हमने अकाउंट सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज वीडियो बनाए हैं। इन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर। Anahad Limited issued 10,000 10% debentures of ₹100 each on following condition. All the amount of debenture were received in lump sum. हाँ बच्चों, तो कितने डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं अपन? 10,000 ₹100 वाले। 5 जनरल एंट्रीज if issue of debenture at par, issue of debenture at % premium, issue of debenture at 5% डिस्काउंट। देखिए पहली कंडीशन कौन सी दे रखी है? इश्यू एट पार की कंडीशन फर्स्ट, इश्यू एट पार। तो इसमें पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी लमसम अमाउंट अपने को रिसीव होता है तो एप्लीकेशन के साथ में एंड अलॉटमेंट भी लगा देते हैं। तो कितने डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं अपन? 10,000। कितने रुपए वाले हैं? ₹100 ईच। तो कितने के हो गए ये आपके? 10 लाख रुपीस के। नरेशन क्या बनेगा? बेन अमाउंट received on 10,000 10% डिबेंचर। अब इसके बाद में इस अमाउंट को अपन किस में ट्रांसफर कर देंगे? डिबेंचर अकाउंट में। तो सेकंड एंट्री क्या बनेगी अपनी? अभी क्रेडिट है तो ट्रांसफर करते समय क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितने से? 10 लाख रुपीस से। नरेशन क्या मिल जाएगी? देन अमाउंट ड्यू ऑन 10,000 10% डिबेंचर। तो ये केस कौन सा हो गया? 8 पार वाला। अब सेकंड केस जो है वो कौन सा है? एट 10% प्रीमियम। 8 10% प्रीमियम। तो पहली एंट्री क्या बनेगी इसमें? बैंक अकाउंट डेबिट। जैसा आप जानते हैं कि जब भी अमाउंट रिसीव्ड होता है बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं और जिसके थ्रू मिला है उसको अपन क्रेडिट करते हैं। तो किसके थ्रू मिला? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के थ्रू मिला। कितना? विद प्रीमियम मिला है, विद प्रीमियम। तो कितना आ जाएगा आपका?
10,000 इंटू 110 रुपीज, तो ये कितना हो जाएगा? 11 लाख। 11 लाख। being amount received on 10,000 10% debenture with premium अब इसको भी ट्रांसफर कर देंगे, तो प्रीमियम का अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में और डिबेंचर का अमाउंट परसेंटेज डिबेंचर में ट्रांसफर कर देंगे। तो अभी क्या है? क्रेडिट है। अब इसको क्या करेंगे अपन? डेबिट करेंगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिबेंचर का अमाउंट डिबेंचर अकाउंट में, तो टू 10% डिबेंचर अकाउंट, और प्रीमियम का अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो डिबेंचर का अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 100 के हिसाब से 10 लाख, और प्रीमियम का अमाउंट 10,000 इंटू 10 रुपीज के हिसाब से 1 लाख। ये हो गया टोटल 11 लाख। being amount due on 10,000 10% डिबेंचर विथ प्रीमियम। ठीक है। अब थर्ड कंडीशन जो है वो किसकी आएगी? एट डिस्काउंट की। नंबर थर्ड, एट 5% डिस्काउंट। तो पहले इंटू क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लेस डिस्काउंट। तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 10,000 इंटू 95, क्योंकि 100 का 5% जो होता है, 100 का 5% 5, तो कितना आ जाएगा? 95। तो 9,50,000। being amount received on 10,000 10% debenture at 5% डिस्काउंट। अब उसके बाद में इस अमाउंट को क्या करेंगे अपन? डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो अभी क्या है? क्रेडिट है, तो ट्रांसफर करते समय क्या हो जाएगा? डेबिट। डिबेंचर एप्लीकेशन है अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट करेंगे। और डिबेंचर कैसे इश्यू कर रहे हैं अपन? डिस्काउंट पर। तो ये अपने लिए क्या है?
लॉस है, तो इसलिए अपन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को डेबिट कर देंगे। कितने से? 50,000 से। और 10% डिबेंचर अकाउंट कितने से? 10 लाख रुपीज से। नरेशन क्या बन जाएगी? बैंक अमाउंट ड्यू ऑन 10,000 10% डिबेंचर एट डिस्काउंट। ठीक है, आगे समझ में ये कि कोई दिक्कत बताइए। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कांति लिमिटेड इश्यूड 4,000 13% डिबेंचर for ₹100 each. Make journal entries in the books of company if debenture are issued at 10% discount and receive the amount. देखो बच्चों, जैसे अपन ने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में लमसम अमाउंट रिसीव्ड और एप्लीकेशन वाला देखा था, 3 केस है, उसमें थर्ड केस जो था वो डिस्काउंट का था। तो जिस प्रकार से अपन ने थर्ड केस करा था, ठीक उसी प्रकार से इसको भी अपन करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? 10% डिस्काउंट है, अभी 5% था, यहाँ कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। ठीक है, एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लेस डिस्काउंट। अब कितने इश्यू कर रहे हैं अपन? ओनली 4,000। 10,000 की जगह कितना लिख दिया अपन ने? 4,000। और अमाउंट कितना हो गया? 10% डिस्काउंट काटने के बाद 90। तो कितने हो जाएंगे ये? 3,60,000। 3,60,000 समझा? तो एक बार एंट्री अपन करेंगे, उसी में अपने को अमाउंट चेंज कर देते हैं, तो नया क्वेश्चन बन जाता है। तो कितने इश्यू कर रहे हैं? 4,000। कितने परसेंट वाले हैं? 13% वाले। तो कितने परसेंट डिस्काउंट पे? 10% डिस्काउंट पे। तो समझे क्या एंट्री बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लेस डिस्काउंट। कितने डिबेंचर? 4,000 डिबेंचर। और डिस्काउंट काटने के बाद कितना बचेगा? 90 रुपीज, जो कि 10% डिस्काउंट है। अमाउंट कितना आ जाएगा? 3,60,000। ठीक है, अब इस अमाउंट को किसमें ट्रांसफर कर देंगे? 13% डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो किस हिसाब से जाएगा ट्रांसफर? जितने से क्रेडिट है ये, उतने से डेबिट कर देंगे। 3,60,000। अब कितने डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं अपन? 4,000। तो 4,000 इंटू 10, तो कितने हो जाएंगे डिस्काउंट के? 40,000। और 13% डिबेंचर में आ जाएगा आपका 4 लाख। तो देखा बच्चों, समझ में आया आपको? फिर नरेशन, अमाउंट ड्यू ऑन 4,000 डिबेंचर, 4,000 13% डिबेंचर एट डिस्काउंट। तो समझ में आया? सेम क्वेश्चन था, सिर्फ अमाउंट चेंज करना था अपने को। हाँ बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंबानी लिमिटेड इश्यूड 8,000 10% डिबेंचर ऑफ 50 each। ध्यान रहे इसमें 50 each है। एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, payable at 10 rupees on application, 20 rupees on allotment and 15 rupees on first and final call. Pass journal entry in the books of अंबानी लिमिटेड। हाँ बच्चों, तो अभी आपने जो दो क्वेश्चन देखे थे वो लमसम मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाले देखे थे। अब ये जो क्वेश्चन अपन देख रहे हैं इसमें इंस्टॉलमेंट में अमाउंट रिसीव्ड होता है, तो किस तरीके से करेंगे। तो पहले एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। लमसम मिलता है तो अपन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हैं, और यदि इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मिलता है तो केवल एप्लीकेशन लिखना है, अलॉटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितने इश्यू कर रहे हैं अपन? 8,000, और एप्लीकेशन पे कितना है? 10 रुपीज। 8,000 इंटू 10 रुपीज, तो कितना हो गया ये? 80,000। Then amount received on 10% debenture application। अब क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। अभी क्रेडिट है, ट्रांसफर करते समय डेबिट कर देंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट कितना? 80,000। being debenture application money due। हाँ, उसके बाद में नंबर थर्ड अलॉटमेंट। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। हाँ बच्चों, ध्यान रहे कि जब भी ड्यू करेंगे डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा, और जब भी रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ 8,000 डिबेंचर है, और कितने अलॉटमेंट के 20 रुपीज, तो कितने हो जाएंगे ये? 1,60,000। कितने हो गए? 1,60,000। बैंक डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब उसके बाद में क्या करेंगे अपन? रिसीव्ड। तो रिसीव्ड की एंट्री क्या बनेगी? अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी अमाउंट रिसीव्ड होता है बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और जिसके थ्रू मिला है उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो किसके थ्रू मिला है? डिबेंचर अलॉटमेंट के थ्रू। तो टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट।
कितने से? 1,60,000 से। Being debenture allotment money received। हाँ बच्चों, ये तो अपने अलॉटमेंट तक की एंट्री हो गई। अब उसके बाद में अपने को फर्स्ट एंड फाइनल कार की एंट्री करना है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कार की भी कितनी एंट्री बनेगी? 2 एंट्री बनने वाली है। तो एंट्री नंबर 5, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कार अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। अभी मैंने आपको समझाया था, जब भी ड्यू करेंगे डिबेंचर अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। और जिस काल को ड्यू किया जाता है वो काल क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है। तो 8,000 इंटू 15 रुपीज, तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 1,20,000। being debenture first and final call money ड्यू। और उसके बाद में अब क्या कर लेंगे अपन? रिसीव्ड। तो आप जानते हैं कि जब भी अमाउंट रिसीव्ड होता है बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और जिसके थ्रू मिला है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो किसके थ्रू मिला है? डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, 1,20,000। being debenture first and final call money received pass necessary journal entry in the books of Agrawal Limited in the following cases. A business was purchased for rupees 2,20,000। हाँ बच्चों ध्यान रखना है, इसमें अपन बिजनेस परचेस कर रहे हैं लेकिन अपन जनरली क्या लिखते हैं? तो सन्ड्री एसेट्स। और इसमें बिजनेस परचेस कर रहे हैं तो एंट्री बनाते समय ध्यान रखना है बिजनेस परचेस लिखना है। Purchase price was paid by issue of 6% डिवेंचर। तो परचेस प्राइस अपन किससे पेमेंट करेंगे? डिवेंचर से। डिवेंचर ऑफ रुपीज 2 लाख वर इश्यूड एट 10% प्रीमियम फॉर द पर्पस ऑफ द परचेस। ठीक, देखिए बच्चों किस तरीके से एंट्री होगी, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चों, पहले एंट्री बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट। असेट्स परचेस करते हैं तो असेट्स अकाउंट डेबिट करना रहता है, और बिजनेस परचेस करेंगे तो बिजनेस परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। टू वेंडर, तो यहाँ वेंडर का नाम दिया है क्या? नहीं दिया है, तो अपने को फिर वेंडर लिखना है। टू वेंडर्स अकाउंट, कितने में परचेस करा? 2,20,000। being business purchased
ठीक है। अब पेमेंट की एंट्री करना है। तो परचेस करते समय वेंडर अकाउंट क्रेडिट होता है, तो पेमेंट करते समय वेंडर अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। और पेमेंट किससे कर रहे हैं अपन, डिबेंचर से। 26% डिबेंचर अकाउंट। और ये डिबेंचर जो दे रहे हैं वो प्रीमियम पर दे रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि अपने लिए क्या है, गेन है। तो कितने डिबेंचर दिए अपन ने, 2 लाख रुपीस के, 10% प्रीमियम पर। तो 2 लाख का 10% कितना आ जाता है, 20,000। तो पेमेंट हो गया 2,20,000। समझ गए। देन पेमेंट मेड टू वेंडर। ठीक है। और यदि आप नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना चाहो तो नंबर ऑफ डिवेंचर भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से ड्यू कंसिडरेशन अपॉन वैल्यू इश्यू ऑफ डिवेंचर, वैल्यू इश्यू ऑफ पर डिवेंचर। तो ड्यू कंसिडरेशन कितना है, 2,20,000। और एक डिवेंचर अपन ने कितने में इश्यू करा है, 110 में। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो जाएंगे, 2000, 6% डिवेंचर। ठीक। अब मल्टीप्लाई करके अपन लिख सकते हैं 2000 इंटू 100। तो इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं। तो कितने हो गए, 2 लाख। और फिर 2000 इंटू 10 तो कितना हो गया, 20,000। तो इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल कर। आखिरी में टोटल लगा लो, 4,40,000। ठीक है, कि कोई प्रॉब्लम, ये क्या लिखा, वैल्यू ऑफ वैल्यू इश्यू ऑफ पर डिवेंचर। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ कंपनी इश्यूड 10,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। हाँ बच्चों, तो जैसा अपन ने पहले भी देखा था डिस्काउंट वाले क्वेश्चन, उसी प्रकार से ये भी डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है। द कंपनी हैड ए बैलेंस ऑफ ₹80,000 इन इट्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अपने पास में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस 80,000 से गिवन है। पास जनरल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। हाँ बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पर डिस्काउंट को भी अपने को रिटर्न ऑफ करना है, या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को रिटर्न ऑफ करना है। तो सबसे पहले तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से रिटर्न ऑफ हो जाता है। और यदि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस कम पड़ता है तो उस केस में इसको स्टेटमेंट ऑफ पेंडेंट से भी रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो पहली एंट्री बनेगी रिसीव्ड के बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब क्यों लगा दिया एंड अलॉटमेंट, क्योंकि यहां पर भी अपने को लमसम अमाउंट
मिल गया है, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई अलॉटमेंट नहीं, कोई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं है, लमसम अमाउंट मिला है, तो इसलिए अपने को एप्लीकेशन के साथ में क्या लगाना है, एंड अलॉटमेंट। और कैसा लिख रहे हैं, लेस डिस्काउंट। ठीक है, तो कितने डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं अपन, 10,000, 10% डिस्काउंट पे, तो 10,000 इंटू 100 का 10%, 10, तो कितने रुपए मिलेंगे अपने को, 90 रुपीज। तो ये कितने हो जाएंगे, 9 लाख। ठीक है, being amount received on 10,000, 10% डिवेंचर एट 10% डिस्काउंट। समझ गए, अब इसके बाद में अपन ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या देख रहे हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अभी क्रेडिट है, तो ट्रांसफर करते समय डेबिट हो जाता है। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ये लॉस है इसलिए इसको क्या कर देंगे, डेबिट। और टू 10% डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि मनी कहाँ में ट्रांसफर करनी है, डिवेंचर अकाउंट में। जब भी अमाउंट ट्रांसफर होता है डिवेंचर अकाउंट में, तो डिवेंचर अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, अब नरेशन क्या बन जाएगी, being amount due on 10,000, 10% डिवेंचर, तो जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। अब डिस्काउंट कितना आ जाएगा आपका, 10,000 इंटू 10 रुपीज, तो 1 लाख से डिस्काउंट हो जाएगा। और डिवेंचर अकाउंट में 10,000 इंटू 100, कितना आ जाएगा ये, 10 लाख। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा लाइन और ऐड कर दी है कि डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिवेंचर को रिटर्न ऑफ भी करना है। तो पहले तो एसपीआर से रिटर्न ऑफ करना है, और यदि एसपीआर का अमाउंट इनसफिशिएंट है तो स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट से रिटर्न ऑफ करना है। इस क्वेश्चन में देखो आप, एसपीआर का बैलेंस अपने को कितने से दे रखा है, 80,000 से, और डिस्काउंट कितने से दे रखा है, 1 लाख से। तो अपने को 80,000 तो किससे है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से रिटर्न ऑफ करना है, और 20,000 स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का क्रेडिट बैलेंस होता है, और रिटर्न ऑफ करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। जैसा कि आप जानते हो कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट अभी तक क्रेडिट ही होता था, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट से रिटर्न ऑफ कर रहे हैं इसलिए डेबिट, और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से भी रिटर्न ऑफ कर रहे हैं इसलिए स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट। तो प्रीमियम का बैलेंस कितना है, 80,000, पूरा की पूरा यूज हो गया। अब बचा कितना, 20,000, तो 20,000 अपन किससे ले लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, और ये डिस्काउंट जो है वो रिटर्न ऑफ हो जाएगा। तो पहले डेबिट था, तो रिटर्न ऑफ होने पर क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इसको क्या कर देंगे अपन, क्रेडिट कर देंगे। कितने से, 1 लाख से। समझ गए, बेइंग लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न
या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में? तो इस प्रकार से इसमें 3 एंट्रियां होगी। Wish that I could cough out